नमस्कार छात्र। कक्षा 6 हिंदी में हमने काव्य 2 एक जगत एक लोक काव्य का गान किया था, भावार्थ समझे थे और उसके बाद उसका अभ्यास भी हमने आपको सिखाया था और आपने आपकी कॉपी में वह लिख दिया है। अब देखिए, आज छात्र हम यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है उसको समझेंगे, उसके प्रश्न को समझकर हम अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? तो छात्र, प्रकृति क्या है और प्रकृति के तत्व से हमें क्या क्या मिलता है वह आपको समझ में होगा तो हम सरलता से प्रकृति के तत्व के नाम बता पाएंगे। तो काव्य का गान करते हो तो उसमें प्रकृति के तत्व आते हैं, जैसे कि पानी, सूर्य, चंद्र, नदी, भूमि, आकाश, हवा आदि इस काव्य में प्रकृति के तत्व है। प्रश्न नंबर 2, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? तो छात्र, सबसे पहले कि यहाँ पर एकता की बात की गई है। दूसरा कि प्रकृति के सभी तत्व हम सबके लिए एक समान रूप से जरूरी है। दूसरी बात कि एक चंद्र की चांदनी, एक सूर्य का प्रकाश वह सबके लिए समान रूप से है। पूरे जगत में एक ही पानी है और हम सब एक धरती पर और एक आसमान के नीचे रहते हैं और इसीलिए कवि ने काव्य में एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो छात्र, अपनी तरह से आपको उत्तर देना है। उदाहरण के तौर पर एक शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा एक संसार एक जगत, तीसरा हम सब विश्व बंधु आदि शीर्षक हम दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी नदियां अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो छात्र, सभी नदियों की जो वैज्ञानिक संरचना होती है वह समान होती है और सभी नदियों का पानी मनुष्य के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। इसलिए यहाँ पर कवि ने एक ही पानी ऐसा कहा है। प्रश्न नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। विलोम, सबसे पहले तो विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द। सुख तो दुख, वैसे अनेक शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और उसके विरोधी शब्द हमें कोष्टक में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। देखिए छात्र, एक उदाहरण दिया गया है, पास दूर, तो दूसरा हम ढूंढ सकते हैं, शुभ लिख सकते हैं, शुभ अशुभ। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो अच्छा है उसे क्या करना है, पहले लिखना है और उसका विरोधी जो है यानी कि नेगेटिव पर्सन जो है उसको क्या करना है, पास में लिखना है। तो यहाँ पर बाकी 4-5 जोड़ है वह आपको ढूंढकर अपनी किताब में लिख देना है। दूसरा
कि यह प्रश्न के जो शब्द है उसके विरोधी शब्द का वाक्य बनाकर आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। एक उदाहरण देता हूं कि शुभ और अशुभ, बराबर, तो शुभ का वाक्य बनाना है। आज राम ने शुभ काम किया। दूसरा, बिल्ली का निकलना हमारे लिए अशुभ होता है। उसी प्रकार आप दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। एक कि हमें हर रोज शुभ कार्य करने चाहिए, हमें हर रोज अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए, बराबर। तो दोनों प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, यहां पर जो कोष्टक है प्रश्न 2 में, वह अपने आप आपको ढूंढकर लिख देना है, बराबर। ठीक है छात्र। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। छात्र, हम कभी कभी गुजराती में बच्चों को या अपने मित्रों को क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिसके पीछे ब आता है। हम कहते हैं ढोल बोल, पाटिયું बाटिયું, દોડ્યો બોડ્યો, ખાધું બાધું, આવા શબ્દો ઘણી વખતે વાપરીએ છીએ। ऐसे ही शब्द कुछ हिंदी में भी है और उसके जो पीछे वर्ण होता है, पीछे जो वर्ण होता है वह प्रास वाला होता है। यहां पर उदाहरण दिया गया है, देखिए, आना जाना, आना आ, जाना आ, पीछे क्या आया, तो आ आया, आ, बराबर। तो दोनों का क्या हुआ, दोनों शब्दों का प्रास हुआ, आना जाना। उसी प्रकार यहां पर 6 शब्द दिए गए हैं और हमें 3 जोड़ बनानी है। सुनकर, तो सुनकर, र कर कर, मेहरबान नहीं होता, सेठानी नहीं होता, आनी होता है, बागबान नहीं होता, जेठानी, सुनकर जेठानी नहीं होगा। अब देखिए, सुनकर, पढ़कर, तो यह शब्द क्या है, सही है, सुनकर पढ़कर, जिसे हम नंबर 1 दे देते हैं। दूसरा शब्द मेहरबान। अब 4 शब्द बचे हैं, तो मेहरबान शब्द का मेहरबान, बान, सेठानी नहीं होगा, बागबान, हाँ, तो यह शब्द ठीक है, नंबर 2। तीसरा, सेठानी, तो उसका उत्तर आएगा जेठानी, आनी, आनी, ऐसा शब्द बोला जाता है। हो गया छात्र। इस प्रश्न को भी आपको कॉपी में लिख देना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियां लिखिए। छात्र, हमें 2 प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है कि यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई है उनका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, और दूसरा यहाँ पर देखिए जो पंक्तियों का भावार्थ है उन पर से हमें काव्य पंक्ति लिखनी है। तो दोनों प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 1 नंबर, यहाँ पर क्या करना है, तो भावार्थ में से काव्य पंक्ति लिखनी है। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो हम काव्य में से पंक्ति बोल सकते, एक तेज एक हवा एक ही पानी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो समता और ममता के गीत तराने, उसका उत्तर वह आएगा। देखिए छात्र, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए
और लिखिए। आपको क्या करना है, घेरा बनाए। यहाँ पर कोष्टक में 30 शब्द दिए गए हैं, अलग अलग वर्ण दिए गए, और उनको आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द है उसका समानार्थी ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना भी है और घेरा भी बनाना है। उदाहरण के तौर पर लोक, लोक तो हमें ढूंढना है कि लोक यानी उसका समानार्थी आपको अच्छी तरह से आता होगा। तो लोक यानी दुनिया, बराबर, ठीक है। तो लोक यानी दुनिया। ऐसे क्या करना है, घेरा बनाना है। लोक यानी दुनिया और दूसरा विश्व, यहां पर प्रथम पंक्ति में ही दिया गया है विश्व, ठीक है। तो उसी प्रकार बाकी 4 शब्द है उसका शब्दार्थ ढूंढकर आपको ऐसे घेरा बना देना है और लिख देना है, यहां पर लिख देना है। मान, एक और उदाहरण देखते हैं। मान, मान यानी एक सम्मान, यहां पर है सम्मान। दूसरा मान यानी समान नहीं, नहीं, मिल गया। प्रतिष्ठा, मान यानी प्रतिष्ठा, इज्जत जिसे कहते हैं, बराबर। तो यहां पर लिख देना है आपको लोक यानी विश्व, दुनिया। उसी प्रकार बाकी 4 शब्द जो है वह आपको लिख देना है और यहां पर घेरा बना देना है। यह प्रश्न को आपको कॉपी में नहीं लिखना है। प्रश्न नंबर 6 आपको कॉपी में लिखना है। देखिए, प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ तो पानी। उदाहरण, सीता ने पानी, पानी तो पानी से पानी पिया। हिंदी में जल को क्या कहते हैं, तो पानी। पानी यानी हाथ, जिसे हस्त कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। वैसे बाकी के उदाहरण आपको, एक उदाहरण की विश्व का मैं बोलता हूँ, तो हम सब एक विश्व में रहते हैं, बराबर। तो उसी प्रकार आपको 2 शब्द के क्या बनाने हैं, वाक्य। यानी कितने वाक्य बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाक्य बना देना है प्रश्न नंबर 6 में, यानी कि अपनी कॉपी में वह लिख देना है। तो ठीक है छात्र, देखते हैं कौन सा गृह कार्य आपको करना है। प्रश्न नंबर 1 अपनी कॉपी में लिख देना है। प्रश्न नंबर 2 वह आपको क्या करना है, विलोम जो शब्द है वह यहाँ पर लिखना है और उसके उदाहरण जो है वह अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 3 वह आपको कॉपी में लिख देना है और प्रश्न नंबर 4 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको काव्य तैयार करना है और उसके बाद पूरा काव्य कंठस्थ करके आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 5 समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाकर। तो यहाँ अब प्रश्न नंबर 5 जो है वह आपको कॉपी में नहीं लिखना है बल्कि किताब में ही लिखना है, और प्रश्न नंबर 6 जो है वह आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। ठीक है छात्र, तो अगला स्वाध्याय जो है वह हम कल देखेंगे। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।